मृत्यु दानव शो देश दुनिया के गैंगस्टर के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कहीं कहीं काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। कहानी को पेश करने के पीछे किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं। एक फिल्म जो अभी रिलीज भी नहीं हुई, एक टीजर जो अभी आया भी नहीं, लेकिन उसके नाम की धमकियां शुरू हो चुकी हैं, नोटिस भेजे जा चुके हैं और अब डी कंपनी का नाम भी आ गया है। उस एक आवाज ने 3 दुनियाओं को हिला दिया, बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और 27 साल पुराना रेगिस्तान। नहीं था जो फटा, ये बांध था जो टूटा। ये बांध था 27 साल का गुस्सा, 27 साल से दबी हुई आस्था और बदला। शिकारी शिकारी पकड़ो पकड़ो। 2 अक्टूबर 1998 कांकणी गांव, रात के 2 बजे 2 काले हिरण मरे पड़े थे। गांव वालों ने चांद की रोशनी में एक चेहरा देखा था जो पूरे देश का सुपरस्टार था। ब्रेकिंग न्यूज, सलमान खान को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। सलमान खान 5 साल की सजा, जेल सिर्फ 18 दिन। केस आज भी राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को है। पहचानिए इन्हें। क्या उस रात आपने इन दोनों को देखा था? नहीं। अदालत में जब चश्मदीद गवाह पूरन चंद बिश्नोई के सामने उन अभिनेत्रियों को खड़ा किया गया जो उस रात जिप्सी में थीं, तो वो गवाह उन्हें पहचान तक नहीं पाया। बचाव पक्ष ने एक और सबूत पेश किया। उस रात 1:30 बजे चंद्र अस्त हो चुका था। आसमान में चांद था ही नहीं, पूरा रेगिस्तान घने अंधेरे में। तो सवाल उठता है, अगर वो सुपरस्टार सलमान नहीं थे तो उस रात जिप्सी में कौन था? इस सवाल का जवाब देने वाला एक शख्स था, एक गवाह, एक ड्राइवर, जिसने कहा कि उसने खुद सलमान खान को शूट करते हुए देखा। लेकिन वो ड्राइवर आज कहां है? वो गायब है। और इस गवाह का गायब होना इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। और इन 27 सालों में एक और कहानी चल रही थी, एक लड़के की जिस समाज से वो आता था। 1730 में उस समाज के 363 लोगों ने एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी थी। एक पेड़ के लिए, तो एक हिरण के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये सोचिए। उस समाज के लिए हिरण सिर्फ जानवर नहीं, आस्था है। उस लड़के ने बचपन में सुना काले हिरण को मारा गया और उसी दिन एक कसम खाई। उस लड़के का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई, यही वो इंसान है जिसने जेल के पीछे से सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, बाबा सिद्दीकी को मरवाया और सलमान खान के घर पर गोलियां चलवाई। 1000 से ज्यादा शूटर, कनाडा से दुबई तक नेटवर्क, खुद जेल में बंद लेकिन पूरी दुनिया में एक्टिव। और आज भी सलमान खान इसकी हिट लिस्ट पर है। और ठीक इसी माहौल में एक फिल्म आती है, नाम काला हिरण, जिसमें वो रात दिखेगी, वो जिप्सी दिखेगी, वो कोर्ट रूम दिखेगा, सलमान और लॉरेंस की दुश्मनी दिखेगी।
सलमान की टीम ने नोटिस भेजा, नोटिस फटा और फिर आया वो मैसेज। डी कंपनी से बोल रहे हैं, पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो मुंबई में दशकों से खौफ का दूसरा नाम रहा है। क्या 90 के दशक के बाद बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड एक ही फ्रेम में आ गए? और अगर हां, तो क्यों? सवाल है, इस फिल्म में ऐसा क्या है जो सलमान खान को डरा रहा है? और फिर ऐसा नाम जो इस कहानी का हिस्सा कभी नहीं था, डी कंपनी क्यों घुस आई? और वो रात की सच्चाई क्या थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है? आज मृत्यु दानव आपको वो सब बताएगा जो कोई नहीं बताता। दो अक्टूबर 1998 की रात को लगभग 2 बजे राजस्थान के कांकणी में कुछ गांव वालों ने गोली की आवाज सुनी। जब वो आवाज की दिशा में दौड़े तो उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जो अगले 27 साल तक अदालतों में गूंजता रहा। गांव वालों का दावा था कि उन्होंने जिप्सी देखी, उसमें बैठे लोगों को देखा और उस रात उन्होंने एक सुपरस्टार को भी देखा, नाम सलमान खान। क्या सलमान खान ने सचमुच काला हिरण मारा था? लेकिन दोस्तों, यहां से कहानी शुरू नहीं होती, बल्कि यहां से कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। पहली कहानी कहती है कि शिकार हुआ, गवाहों ने देखा, नाम लिया, केस दर्ज हुआ और आखिरकार सजा भी हुई। 2018 में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बचाव पक्ष ने अदालत में एक अलग कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जिस समय शिकार की बात कही जा रही है उस समय चंद्र अस्त हो चुका था। अगर चांद था ही नहीं तो गांव वालों ने इतनी दूरी से चेहरे कैसे पहचान लिए? और दोस्तों, यहीं से केस अदालत से निकलकर एक रहस्य में बदल जाता है। यह अब सिर्फ सलमान वर्सेस लॉरेंस की लड़ाई नहीं रही, यह पुराने अंडरवर्ल्ड और नए गैंगस्टर सिंडिकेट के बीच वर्चस्व की जंग बन गई है। सबसे बड़ा सवाल, डी कंपनी का नाम इस कहानी में आखिर आया कहां से? क्या अमित जानी सच बोल रहे हैं? क्या 90 का दशक वापस लौट रहा है? क्या यह सिर्फ प्रचार है या सचमुच इस खेल में कोई चौथा खिलाड़ी उतर चुका है? और अगर उतर चुका है तो सबसे बड़ा शिकार कौन होगा? 3 कहानियां, एक गांठ और एक परछाई जो 27 साल से पीछा कर रही है। एक तरफ फिल्म, एक तरफ धमकियां, एक तरफ सुपरस्टार, एक तरफ गैंगस्टर, एक तरफ प्रोड्यूसर जो पीछे हटने को तैयार नहीं, और इन सब के पीछे 27 साल पुराना एक केस जो आज भी जिंदा है। काला हिरण नाम की फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी के बारे में नजरिया ये है कि ये विवादास्पद फिल्म बनाते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाते हैं, कंट्रोवर्सी के जरिए मार्केटिंग करते हैं। उदयपुर फाइल्स जैसी फिल्म में इनका नाम है और मार्केटिंग इनका हथियार। लेकिन दूसरा नजरिया, जब कोई डी कंपनी का नाम लेता है कैमरे पर और खुद कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये असली है या नकली, तो दोस्तों झूठ बोलने वाला इतना सावधान नहीं होता। ये टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं है। 2 महीने बाद यानी 13 जुलाई को इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई। 20 जून को इस फिल्म का टीजर रिलीज हो रहा है।
यानी ट्रेलर पहले, सुनवाई बाद में। क्या कोई जानबूझकर इस मामले को भड़का रहा है, या कोई नहीं चाहता कि यह फिल्म वो माहौल बनाए? अब जरा सोचिए, इस फिल्म में अगर वो दृश्य दिखाया जाए जिसमें कि चश्मदीद कोर्ट रूम के अंदर उन अभिनेत्रियों को पहचान नहीं पाता, तो फिर सवाल ये कि आखिर उस रात जिप्सी में कौन था? और वो फरार ड्राइवर हरीश धानी, जिसने शुरुआत में दावा किया कि उसने खुद सलमान को शूट करते हुए देखा। हरीश को किसका डर है? वो कहां है? क्या डर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, या मुंबई से आए किसी फोन कॉल का? सलमान खान की टीम चुप है, लेकिन जिसकी बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास है, जिसकी सुरक्षा में 11 जवान हमेशा तैनात रहते हैं, आखिर वो चुप क्यों है? अप्रैल 2024 के उस फायरिंग के बारे में सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड ने स्पेशल कोर्ट में गवाही दी है कि वो हमला सिर्फ डराने के लिए नहीं था। वो सलमान खान की हत्या की सोची समझी कोशिश थी। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि जब तक सलमान खान माफी नहीं मांगता, वो उसे नहीं छोड़ेगा। 27 साल में सलमान ने माफी नहीं मांगी और शायद मांगेंगे भी नहीं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई, दूसरी तरफ सलमान खान, और बीच में एक फिल्म जो उस पूरी कहानी को बड़े पर्दे पर लाना चाहती है। अब इस कहानी के स्टार डी कंपनी के साथ कैसे जुड़ते हैं? अमित जानी को मिला वो मैसेज क्या वाकई डी कंपनी से आया था, असली था, या फिर लॉरेंस बिश्नोई और किसी और को फंसाने के लिए किसी ने वो मैसेज प्लांट किया था? अगर ये मैसेज फेक था तो असली खेल किसी और का है। जब पर्दे की कहानी और असली जिंदगी टकराती है तो जो होता है वो सिर्फ ड्रामा नहीं, वो खतरनाक होता है। काला हिरण 1998 में मरा था, लेकिन दोस्तों, काला हिरण जिंदा है और उसकी परछाई आज भी सलमान खान का पीछा कर रही है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदलती है। बीस जून को टीजर और 13 जुलाई को कोर्ट का फैसला। ये सिर्फ 2 तारीखें नहीं हैं, ये वो टाइम बम है जिसकी टिक टिक शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि धमाका पर्दे पर होता है या सड़क पर। काला हिरण का असली शिकारी कौन? डी कंपनी का सच क्या?